बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली जो EOBI एक्ट 1976 है, इसकी तरमीम और इसकी अपग्रेडेशन कैसे हुई और इस वक्त EOBI एम्प्लॉयर से कितनी कंट्रीब्यूशन वसूल कर रहा है और उसका क्या बेनिफिट पेंशनर को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस बाबत हम डिस्कस करेंगे कि ये जो एम्प्लॉई ओल्ड एज बेनिफिट 1976 है, ये एक लेबर लेजिस्लेशन है जो कि जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने अपनी गवर्नमेंट में फ़र्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया। जुलाई 2001 तक ये सारी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर से ही लेता था। जुलाई 2001 के बाद इसमें 1% एम्प्लॉयज़ ने भी अपनी कंट्रीब्यूशन जमा करवानी शुरू की और 2005 में एक अमेंडमेंट आई जिसकी रूह से जो वेजेस है उसकी डेफिनेशन बयान की गई और वेजेस की डेफिनेशन मिनिमम वेजेस डिक्लेयर कर दी गई। अप्रैल 2010 तक EOBI का सारा निज़ाम स्मूथली चलता रहा। उसके बाद 18th अमेंडमेंट आ गई। 18th जब अमेंडमेंट आ गई तो ये इशू आ गया कि जो लेबर डिपार्टमेंट है ये प्रोविंस को दे दिया गया, कंकरेंट लिस्ट इसको निकाल दिया गया, लेकिन EOBI का इशू वहाँ पे स्टिल रहा। 2015 में एक फिर अमेंडमेंट आई। फेडरल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए मिनिमम वेजेस 13,000 मुकर्रर की और एम्प्लॉयर से उस 13,000 की रूह से 5% कंट्रीब्यूशन डिमांड की और 1% एम्प्लॉय से डिमांड की, लेकिन वो अमेंडमेंट चैलेंज हो गई बिफोर रेलिवेंट कोर्ट्स, हाई कोर्ट लाहौर और पेशावर में, और उन्होंने EOBI की उस अमेंडमेंट के अगेंस्ट एम्प्लॉयर की फेवर में ये डिसीजन दे दिया कि एज पर लॉ एम्प्लॉयर्स आर नॉट सपोज टू पे द कंट्रीब्यूशन एट द रेट ऑफ 13,000। लेकिन इस जजमेंट के बावजूद EOBI ने अपना जो स्लैब है 13 से 25 के दरमियान रखा और वो एम्प्लॉयर को फोर्स भी कर रहा है कि वो इस हिसाब से पे करे। लेकिन क्या वजह है कि जब इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन ले लेने के बावजूद पेंशनर की पेंशन इन्हांस नहीं होती, जबकि मिनिमम वेज के हवाले से हाई कोर्ट से स्टे भी होगी, सेटिसाइड भी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी वेबसाइट पे उसको 13,000 ही शो किया गया है। अब इसका इशू कैसे रिजॉल्व हो सकता है? इसमें अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है कि मिनिमम वेज अंडर EOBI एक्ट कितनी होनी चाहिए और कितने परसेंट उसमें जो कंट्रीब्यूशन वो तो डिसाइडेड है, 5% एम्प्लॉयर देगा, 1% एम्प्लॉय देगा, लेकिन इस चीज़ को सेटल भी करना ज़रूरी है थ्रू दिस अमेंडमेंट कि अगर इस लेवल पे आप कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं तो फिर आपको पेंशन भी उसी लेवल पे देनी चाहिए। ये काम ईवान इक़्तिदार का है, ये काम असम्बली में बैठे लॉ मेकर्स का है। को इसको गौर करें कि कंट्रीब्यूशन आप ह्यूज अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, लेकिन पेंशन देते हुए आपको कभी एक्चुअरियल वैल्यूएशन का इशू बन जाता है, कभी आपकी मीटिंग का इशू बन जाता है, कभी आपके वो फ्रॉड सामने आ जाते हैं। तो ये नाइंसाफ़ी है कि एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन आप अमाउंट वसूल कर रहे हैं, लेकिन पेंशन देते हुए आपको ये चीज़ों में मसाइल आ रहे हैं। तो हमारी ये ईवानी इक़्तिदार से गुजारिश ये है कि जब आप कंट्रीब्यूशन 13,000 मिनिमम के हिसाब से वसूल कर रहे हैं तो आपको पेंशन भी उसी मिनिमम वेज के हिसाब से देनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।